नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिग्रेशन टाइप। और इस वीडियो से पहले जो मल्टीपल है आज का टॉपिक, उससे पहले हमने समझा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो वो भी रिग्रेशन का ही एक पार्ट था, लीनियर रिग्रेशन का एक पार्ट था। लेकिन वहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने इसलिए बोला था कि वहाँ पर जो हमारा आउटपुट है या रिजल्ट है y, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर। ओके, तो इसी वजह से हमने उसको बोल दिया था सिंपल। यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन तो है, लेकिन हम बोल रहे हैं मल्टीपल का यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि यहाँ पर हमारे एक नहीं है, एक से ज़्यादा अगर एट्रीब्यूट्स हैं जिन पर हमारा जो है आउटपुट या रिजल्ट डिपेंड कर रहा है, और अब हमको हमारा रिजल्ट या प्रिडिक्शन करना है, तो हम यूज़ करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि लीनियर रिग्रेशन ही चल रहा है। इसका मतलब जो हमारा आउटपुट है वो लीनियर फॉर्म में ही है, नॉन लीनियर फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही हमारा आउटपुट डिनोट कर रही है। बट जो स्ट्रेट लाइन है वो अब एक नहीं, कई सारे एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या इनपुट पे डिपेंड कर रही है, फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो मॉडल है हम किस तरह से उस पर ट्रेनिंग करवाते हैं और किस तरह से एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो आज हम स्टेप समझेंगे और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम अपना एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टेप्स फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो स्टेप 1, सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स, for example x1, x2, x3 and its corresponding output, and it is denoted by y. ओके, तो सबसे पहले हमको क्या देख लेना है, हमको सेलेक्ट कर लेना है x1, x2, x3 जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमको सेलेक्ट कर लेने हैं जिन पे हमारा आउटपुट डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बन जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारा बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा एक्चुअली रिजल्ट है जो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और वो डिपेंड करेगा इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ओके, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, डिफाइन द एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो हम इसको डिनोट करेंगे y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 बीटा m xm। ओके, तो हम इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। x1, x2, xm ये हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। y इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट और रिजल्ट और प्रिडिक्शन। बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा m ये हमारे क्या बन जाएंगे, कोफिशिएंट्स। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट का इंपैक्ट आउटपुट पे कितना है। ओके, स्टेप 3, इवैल्यूएट कोफिशिएंट्स by using the equation beta bar is equals to x transpose x inverse multiply by x transpose multiply by y। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा मेन एक्सप्रेशन है। सारी चीज़ें हम इस पे ही डिपेंड रखेंगे।
ये जो एक्सप्रेशन है ये किस तरह से रिप्रेजेंट है इसको जरा समझ लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म इन द मीन्स कि ये हमारा जो है मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, तो हमको लीनियर अलजेब्रा से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको जरा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटा बार, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो देखिए बीटा बार जो है वो किस तरह से डिपेंड होगा, देखिए रिप्रेजेंट होगा बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा m, क्योंकि यहाँ पर बीटा m है तो बीटा नॉट से लेकर बीटा m। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कितने कॉलम्स हो गए हैं, एक कॉलम है और रोज कितनी हो गई हैं m+1। ओके, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m क्रॉस 1। ओके फ्रेंड्स, ओके नाउ सेकेंड इज अवर y को देख लेते हैं। y एक्चुअली क्या है, y हमारा आउटपुट है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, y1, y2 और y मान लीजिए n। n इज व्हाट, n इज अवर नंबर ऑफ एंट्रीज। मान लीजिए हमारा एक डेटा है जिसमें कि 1000 एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ओके, तो यहां का डायमेंशन क्या हो जाएगा n क्रॉस 1। ये हमारा डायमेंशन हो गया n क्रॉस 1। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो डायमेंशन होगा क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो डायमेंशन हो जाएगा m+1 क्रॉस 1, m+1, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए m की वैल्यू अगर 3 है तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 4, तो 3 + 1 4। ओके, नाउ अब हम आते हैं x पर। x को हम किस तरह से डिनोट कर रहे हैं इसको जरा समझते हैं। व्हाट इज x? तो फ्रेंड्स x समझिए जरा किस तरह से, x के जो कॉलम्स हैं वो डिफाइन करते हैं हमारा बीटा। ओके, दैट मीन्स जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो हम उतने कॉलम्स बनाएंगे। दैट मीन्स बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 जितने भी हैं अप टू बीटा m। ओके, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, ये कॉलम्स हो गए। ओके, अब रोज कितनी हो जाएंगी, रोज हो जाएंगी हमारी जितनी एंट्रीज हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारी n एंट्रीज हैं, तो n यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, x की। ओके, यहाँ पे n एंट्रीज आ जाएंगी। तो ये जो इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा क्योंकि n रोज हैं तो n क्रॉस m+1। ओके, तो ये हमारा इस तरह से डायमेंशन इसका हो जाएगा। ये x को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। फाइन, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये कि वैल्यूज हम यहां पर x की किस तरह से पुट करेंगे, क्योंकि देखिए ये वैल्यूज तो हमको फाइंड आउट ही करनी है, तो ये तो इसी तरह से रहेंगी। आउटपुट हमको मालूम ही है, हमारा जो ट्रेनिंग के लिए जो डेटा होगा उसमें जो भी आउटपुट होगा वो हमें मालूम है। ये हम किस तरह से फिल आउट करेंगे इसको जरा समझते हैं। जैसे बीटा 1 है, बीटा 1 का मतलब ये हुआ कि बीटा 1 इज एसोसिएटेड विद x1। ओके, तो अगर बीटा 1 x1 से एसोसिएटेड है, इसका मतलब x1 जो है एट्रीब्यूट है हमारा, उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल x1 का पहली एंट्री, x1 की दूसरी एंट्री, अप टू x1 की nth एंट्री, जितनी भी nth एंट्री है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। बिल्कुल, अब बीटा 2 एसोसिएटेड x2 के लिए, तो x2 एट्रीब्यूट की जितनी भी एंट्रीज है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। दैट मीन्स x21, x22 अप टू ये कहाँ तक जाएगा x2n। ओके, 2, n। बिल्कुल इस तरह से x बीटा m किससे एसोसिएटेड है, xm से, तो xm1, xm2 और ये अप टू कहाँ तक जाएगा xm, n। ओके फाइन। अच्छा, अब यहां पर यह बात है कि बीटा नॉट के लिए हम क्या पुट करें। तो बीटा नॉट के लिए हम अभी कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है बीटा नॉट की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए सबसे इजीएस्ट वैल्यू हम जो पुट कर सकते हैं वो ये है, हम सारी वैल्यूज कितनी पुट कर देंगे
1 पुट कर देंगे। जितनी भी वैल्यूज़ हैं n, वो सारी हम कितने में पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो हम ये एक्सप्रेशन देखेंगे तो किस तरह से वर्क करेगा, इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए x हमारा क्या हो गया, x का जो डायमेंशन है वो हमारा क्या है, n क्रॉस m प्लस 1। ओके, ये हमारा डायमेंशन है x का। तो x ट्रांसपोज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, x ट्रांसपोज का डायमेंशन हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स m प्लस 1 क्रॉस n। इसका मतलब ये हुआ कि x ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि जो कॉलम है वो रो की तरफ आ जाते हैं और रोज जो है वो कॉलम की तरफ आ जाती हैं। ठीक, नाउ x ट्रांसपोज x, अब हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x ट्रांसपोज x, इसका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, x ट्रांसपोज x। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा दैट इज m प्लस 1 क्रॉस m प्लस 1, इसका ये डायमेंशन हो जाएगा। ओके, ये हमने इसका रो उठा लेते हैं और इसका कॉलम उठा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, इनवर्स करना है। तो x ट्रांसपोज x इनवर्स, तो ये तो हमको पता है कि इनवर्स जब भी हम करते हैं तो डायमेंशन तो चेंज होते नहीं है, डायमेंशन वही रहेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ओके, तो इनवर्स एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं, इनवर्स हम देखिए, इनवर्स का प्रोसेस आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स, पहला। दूसरा हम उसके बाद निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। और इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ आवर मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, तो ये इस प्रोसेस है हमारा इनवर्स निकालने का। आप कैलकुलेटर से बहुत इजीली इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, दैट मल्टीप्लाई बाय एक्स ट्रांसपोज, दैट मीन्स एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स इज मल्टीप्लाई बाय एक्स ट्रांसपोज। तो दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स ट्रांसपोज, तो उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m प्लस 1 क्रॉस n। ओके, क्रॉस n। उसके बाद हमने क्या किया है, x ट्रांसपोज x इनवर्स इंटू x ट्रांसपोज दैट इज मल्टीप्लाई बाय y, ये y है हमारा। तो दिस टर्म x ट्रांसपोज x इनवर्स मल्टीप्लाई बाय x ट्रांसपोज एंड होल मल्टीप्लाई बाय y दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स और m प्लस 1 क्रॉस n, और ये है n क्रॉस 1, तो क्या हो जाएगी m प्लस 1 क्रॉस n। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m प्लस 1 क्रॉस n, इसका, इस पूरे राइट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डायमेंशन हो गया m प्लस 1 क्रॉस 1 बीटा का, और ये भी हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया m प्लस 1 क्रॉस 1। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर करा लेते हैं, इक्वेट करा लेते हैं, और उसी से हम डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास बीटा की 4 वैल्यूज है, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो सॉल्यूशन आया है इस मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए ए बी सी एंड डी, मतलब 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो 4 क्रॉस 1 की जब मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करा लेंगे और इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स बीटा नॉट की जो वैल्यू हो गई वो ए हो गई, बीटा 1 की वैल्यू जो हो गई वो बी हो गई, बीटा 2 सी हो गया और बीटा 3 डी हो गया। तो इस तरह से हमारे कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। उन कोफिशिएंट्स को हमारी जो एक्सप्रेशन था y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 अप टू बीटा m xm, उसमें पुट डाउन कर देंगे बीटा की वैल्यूज को। अब जो हमारे पास कोई एक नई एंट्री आएगी एट्रीब्यूट्स की, उसमें हम x1 x2 x3 xm तक पुट कर देंगे, बीटा हमारे पास है ही, और उसमें हम फिर प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जो हमारा रिजल्ट था या आउटपुट था y, वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने पूरा एक मेथड समझा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में नहीं, ये सिंगल लीनियर रिग्रेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी जो रिजल्ट्स आएंगे आपके बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, बिल्कुल इस वेक्टर फॉर्म में एक्यूरेट आएंगे। बस इसमें अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा कि क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक एट्रीब्यूट लेके चलते हैं तो उसमें बीटा नॉट और बीटा वन ही आएंगे। ओके, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी ना वो 2 क्रॉस 2 की ही चलेगी। मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 1 है तो 2, तो हर जगह जो है 2 के फॉर्म में चलेगी मैट्रिक्स, और वो भी हम इस एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। खैर फिलहाल हम वो जो है हमारे पास उसके तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ही, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे इसी फॉर्मूले पर एक प्रैक्टिकल लाइफ टाइम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि रियलिस्टिक लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसको एग्जांपल को अप्लाई करते हैं और कैसे रिजल्ट्स निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।